ईंट मन के तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, अर्थात दोनों का नाम एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा है हमारी रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग जो प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी? तो उसकी रचना हरिसेन ने की थी, प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी विशाल जो स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक कांसा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, यानी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था, यानी मेगास्थनीज जो है उनके द्वारा क्या लिखा गया था? तो इंडिका लिखा गया था। इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है वो आपको गुजरात में स्थित है, यानी लोथल जो है गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल जो स्नानागार का अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो सबसे पहला जो स्थल था जिसका खुदाई किया गया था वो हड़प्पा नामक स्थल था। क्वेश्चन नंबर 14, दयाराम साहनी ने खोज की थी किसकी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी सबसे पहले 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा स्थित है कहाँ पे? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपको गुजरात में, यानी लोथल जो है वो गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ये हड़प्पा हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो ये हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको अंतरजी खेड़ा, यानी अंतरजी खेड़ा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में सिंधु सभ्यता खोजी गई थी? तो 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था तो मातृसत्तात्मक था। ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है यानी कि मातृसत्तात्मक, वहाँ पे मृण मूर्तियाँ जो मिली है उसमें प्रकृति माता की पूजा वो लोग करते थे माता स्वरूप में। अगला क्वेश्चन है 25, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की तो ये सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन व्हीलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की जो घोषणा थी वो जॉन मार्शल ने 1921 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सरस्वती हो जाएगा, परंतु इसका सही उत्तर कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो हल का जो प्रमाण है वो कालीबंगा से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? या नेता नहीं, या देवता होगा। तो ये शिव थे, यानी शिव
को प्रमुख देवता उस समय माना जाता था, परंतु वहाँ पे जो पूजा की जाती थी वो प्रकृति की पूजा की जाती थी, और वहाँ पे जो सत्ता थी मातृसत्तात्मक थी। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 32, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये शाब्दिक अर्थ वहाँ पे मृतकों का टीला उसको कहा जाता है, अर्थात वहाँ पे जो है मृतक अर्थात वहाँ पे उसे लाशों की संख्या में एक टीले स्वरूप में मिली है लाशें, इसलिए उसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? तो जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन जॉन मार्शल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो ये हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी, यानी दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इस प्रकार जितने भी VVI क्वेश्चन थे वो सारे आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आशा नहीं, गारंटी है कि इसमें से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे।